Hello friends, welcome to my channel Random Python. बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पाइथन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इस सीरीज के ऑडियंस हैं बिल्कुल बिगिनर पीपल, जैसे जिन्हें थोड़ा सा आइडिया है उन्होंने किसी और लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है, जैसे सी सी प्लस प्लस या जावा, या जरूरी नहीं है उन्हें कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस हो। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, तो नॉट नेसेसरी कि उन्हें कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस हो। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पाइथन क्या है और उसके यूजेस क्या है, क्या है। चलते हैं। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑल्सो ये लैंग्वेज 1991 में पहली बार रिलीज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ पाइथन। पाइथन के यूज है, पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। तो पाई सिंपल गुई और डीके इंटर करके दो अच्छी लाइब्रेरी है। डीके इंटर ज़्यादा फेमस है पाई सिंपल गुई से। मैंने इसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट इसका यूज आता है वेब डेवलपमेंट में, जिसमें हम जेंगो फ्लास्क करते हैं। तो जेंगो का पॉपुलर है। अगला यूज इसका आता है बिग डेटा में। तो बिग डेटा में हम पाइस्पार्क में इसका यूज करते हैं और पाइस्पार्क से पाइपलाइन बिल्ड करते हैं ETL टूल्स के लिए। ETL मींस एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। आगे इसका यूज आता है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में, जैसे इसमें sklearn, ओपनसीक। डेटा एनालिटिक्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑल्सो इसमें पेंडाज, मैटप्लॉटलिब और कई सारी लाइब्रेरी है, जिसमें सीवॉर्न करके, जैसे जिन लाइब्रेरीज की मदद से हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं। इसका और भी बहुत सारा यूज है, जैसे क्विक स्क्रिप्टिंग। जैसे कोई हमें छोटा सा प्रोग्राम लिखना है तो हम पाइथन में प्रेफर करते हैं, जिसमें काफ़ी जल्दी लिख जाता है। पाइथन के कुछ गेम इंजन भी बने हुए हैं। तो ये इसके यूजेस थे। नेक्स्ट चलते हैं जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक के बारे में हम देखते हैं। जुपिटर नोटबुक इज एन ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट दैट कंटेन लाइव। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले ये जुपिटर नोटबुक का होम पेज है। तो इसमें जब हम पहली बार इसे विंडोज दबा के और जुपिटर टाइप करके हम इसे इंटर दबा के खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। ऑल्सो इससे इंस्टॉल करने के लिए मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया है, तो आप वो वाली वीडियो में देख सकते हो, जो आई बटन में आपको दिख जाएगी। तो नई नोटबुक बनाने के लिए हम यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे और पाइथन 3 में क्लिक करेंगे। तो पाइथन 3 में हम न्यू में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जाके इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, इंट्रो टू पाइथन। तो जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को सेल कहते हैं। कुछ भी रन करने के लिए इस सेल में हम लोग जो भी लिखेंगे और उसके बाद शिफ्ट, या तो हम शिफ्ट एंटर दबा देंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर हम UI में रन, यहाँ पे रन क्लिक करके भी इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है यूज़ करना। कमेंट्स पाइथन में केवल सिंगल लाइन कमेंट होता है, जो कि हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और अदर लैंग्वेजेस की तरह जैसे सी में मल्टी लाइन कमेंट होता है, पाइथन में कोई भी मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्पेसिफिक चीज़ नहीं बनाई गई है। जैसे कुछ भी होता है, लेकिन हम मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं स्ट्रिंग। तो जैसे हमें एक लाइन में कमेंट लिखना है, तो जैसे हमने लिखना है कि दिस इज द फर्स्ट कमेंट, तो ये कमेंट हो गया। हमें अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो हमें ये कई बार लिखना पड़ेगा। दिस इज सेकंड कमेंट, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। लेकिन ये एक्चुअली हम सिंगल लाइन कमेंट्स को बार बार लिख रहे हैं, इसलिए ये मल्टी लाइन कमेंट है। एक तरीका और है जो कि ऑफिशियली मल्टी लाइन कमेंट लिखने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम अगर जैसे एक पाइथन में होता है कि अगर हम कोई स्ट्रिंग लिटरल्स को लिखते हैं जिन्हें हम किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करते हैं, दिस इज द मल्टी लाइन कमेंट। अगर हम इसे किसी भी वेरिएबल में असाइन नहीं करते हैं तो पाइथन इसे इग्नोर कर देता है और हम लोग इसे एक
मल्टी लाइन कमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो पाइथन में कमेंट्स भी हमने देखे। आगे बढ़ते हैं कीवर्ड्स। पाइथन में टोटल 28 कीवर्ड्स होते हैं। इसमें से ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे फॉल्स हो गया, नन हो गया और ट्रू हो गया। इसके अलावा कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं है जो कैपिटल से शुरू हो। तो ये सारे के सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। चलते हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप। वेरिएबल अदर देन पाइथन, मतलब मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी भी। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कंटेनर होते हैं जो कि डेटा वैल्यूज लोकेशन को स्टोर करते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा वेरिएबल का कंसेप्ट समझने के लिए। यहाँ पे मैंने देखा है कि हम पहले जब x = 5 असाइन कर रहे हैं तो एक मेमोरी लोकेशन में हमारा 5 कहीं लिख जाएगा, किसी की मेमोरी चंक में 5 हमारा स्टोर हो जाएगा, और x में हमारे उस 5 की लोकेशन ऑफ द 5 हमारे x में स्टोर हो जाएगी। तो हम जब भी x को रेफर करेंगे, जब भी हम लिखेंगे x, तो वो उस लोकेशन से उस 5 की वैल्यू को निकाल के लाएगा। लेकिन हमने सपोज किया, हमने नेक्स्ट सेल में हमने 6 लिख दिया, x = 6 असाइन कर दिया। तो जो हमारा 5 है यहाँ पे इसकी जगह 6 लिख जाएगा, और हमारा जो x है अब वो पॉइंट उसी सेम लोकेशन को कर रहा है, लेकिन उस लोकेशन में अब 6 स्टोर है। सो अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। सो पाइथन में ऐसे कुछ नहीं है जैसे सी में होता है इंट और उस वेरिएबल का नाम। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस पे सिंपल हम कोई नाम देंगे x = कुछ भी और उसे डिक्लेयर कर देंगे। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल वेरिएबल का नाम लिखना है और उसमें वैल्यू असाइन कर देना और वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे हम कहते हैं कि पाइथन इज नॉट स्टैटिकली टाइप, इसका मतलब पाइथन में हमें कोई डेटा टाइप नहीं देना पड़ता वेरिएबल लिखने से। तो जैसे हम अगर इंट वेरिएबल हमें लिखना है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि इंट x, हम x लिखेंगे और उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। तो पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि वेरिएबल इंट है या फ्लोट है। इसमें हमारे पास कुछ रूल्स हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, जैसे वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो हम वेरिएबल का नेम लेटर या अंडरस्कोर कैरेक्टर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल को लिखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम कोई नंबर यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर्स। तो इसका मतलब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का मतलब हम या तो A to Z या 0 to 9 या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, हम हाइफन यूज नहीं कर सकते, हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो वेरिएबल के जो भी नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो देखते हैं हमारा वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं और इसमें हम सीखेंगे काफी। ओके, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं x = 5, जैसा हमने हमारे बॉक्स में दिखाया था। तो ये x = 5 में अब आप देखोगे कि x में 5 असाइन हो गया। तो कैसे देखेंगे, प्रिंट करा देते हैं। तो x में 5 असाइन हो गया। तो एक चीज और होती है जो जुपिटर नोटबुक की खास है, जैसे हम अगर सिंपल x भी लिख देंगे तो वो भी वो 5 दे देगा, वो बता देगा कि इसमें क्या स्टोर है। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा कि ये जो अगर हम प्रिंट करके लिखेंगे वो हमारे कंसोल पे आएगा, लेकिन हम यहाँ जो लिखेंगे वो हमारे कंसोल पे नहीं आएगा। तो हमारे x = 5 होगा। तो हम एक चीज देखते हैं अब कि हमने कोई इसमें इंट या फ्लोट या फिर स्ट्रिंग नहीं दिया है। हम ये चेक कर लेते हैं कि ये पाइथन ने इसे कैसे इंटरप्रेट किया है, क्या इसने इसे फ्लोट लिया है, क्या इसने इसे इंटीजर लिया है, क्योंकि पाइथन इसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है उसके टाइप। तो हम फंक्शन होता है पाइथन में टाइप, जिस फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये इंट टाइप का है। तो हम सपोज करो हम कोई और वेरिएबल भी लिखते हैं जिसमें हमने फ्लोट वेरिएबल लिखा है 5.6। एक वेरिएबल हमने z लिया जिसमें हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो इस वेरिएबल को भी हमने स्ट्रिंग लिया, लेकिन हमने इसे कहीं असाइन नहीं किया कि ये स्ट्रिंग है या फिर ये फ्लोट है। तो हम देखते हैं कि पाइथन इसे कैसे इंटरप्रेट करता है। तो हम
हम देखते हैं टाइप ऑफ वाई। तो वाई का टाइप फ्लोट आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ जेड, तो जेड का टाइप str आ रहा है यानी कि स्ट्रिंग आ रहा है। तो पाइथन काफ़ी इंटेलिजेंटली ये सब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। ये था हमारा वेरिएबल्स का बेसिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। को लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आगे काफ़ी अच्छा कंटेंट आने वाला है, काफ़ी डीप में समझाऊंगा, काफ़ी टॉपिक्स को छोटा छोटा तोड़ के, तो काफ़ी समझ में आएगा।